बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जी सब भाई खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। तो सीन ऐसा है कि जी कुछ दिन से डिमांड आ रही थी कि जी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ हमें पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि रिस्क मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है। क्योंकि अक्सर मैं कह रहा होता हूँ कि जिस बंदे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं ना आती वो बंदा मार्केट से पैसा कभी नहीं बना सकता। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स देखेंगे जी। मार्केट में लोग टीए तो सीख लेते हैं, सब बंदों को टेक्निकल एनालाइज तो आ जाता है, पर किसी बंदे का मार्केट से पैसा ना उनमें से 10 में से सिर्फ एक बंदे का बन पाता है। उन 10 में से भी एक बंदे का पैसा क्यों बन पाता है, आजकल हम इस चीज़ पे ज़रा बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट कोई वो चीज़ नहीं है कि जी आप एक वीडियो देखोगे 10-15 मिनट की रिस्क मैनेजमेंट आपको आ जाएगी, या अगर मैं आपको कह दूंगा जी 5% अपने पोर्टफोलियो का यूज़ करना है, इतनी लेवरेज लेनी है, उन चीज़ों से आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी। तो इतनी चीज़ को समझ लोगे जी, रिस्क मैनेजमेंट आपका सिर्फ चूरन फक्कियाँ जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स कह लो या जो भी क्रिप्टो के गुरुज कह रहे हो वो दे रहे हैं आपको। तो रिस्क मैनेजमेंट किसी चीज़ का नाम नहीं है। सबसे मेन चीज़ आती है डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन है, तो मार्केट से पैसा बना लोगे। अदरवाइज मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। बकाया मजीद आज के दिन हमारा चार्ट पे तो कोई काम नहीं है, फिर भी ऊपर चल के हम अपने टॉपिक्स के नाम लिख देते हैं। उसके बाद ऐसा है कि जी हम कुछ अपनी बात वगैरह शुरू कर लेते हैं। और आज के चार्ट पे काम नहीं है, सिर्फ हम अपने डिस्कशन वगैरह करेंगे, कुछ आपको बातें समझाऊंगा। उनकी बेस पे आपको कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, या कह लो कि प्रॉफिट बनाने में कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। तो खैर पहले नाम लिख देते हैं जी, रिस्क मैनेजमेंट लिख देते हैं, या फिर आप कह सकते हो डिसिप्लिन कह सकते हो। डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह से लाना है। तो डिसिप्लिन की ज़रा स्पेलिंग हमारे गलत हो रहे हैं, तो डिसिप्लिन लिख देते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि जी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी स्पेलिंग मेरे ख्याल से थोड़े से इसके डिफिकल्ट होते हैं, तो फिर भी लिख देते हैं। तो खैर ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने आज की बात करनी है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला हर बंदा मार्केट में आया क्यों है। सबसे पहले तो अपने आपसे ये सवाल पूछना कि जी आप क्रिप्टो मार्केट में आए हो, आपके आने की वजह क्या है। क्रिप्टो मार्केट आपका दिलचस्पी, आपका पैशन है, किस वजह से आप क्रिप्टो में आए हो। हर बंदे का 10 में से हर एक बंदे का ना जवाब होता है कि जी हम पैसा बनाने क्रिप्टो मार्केट में आए हैं। तो पैसा बनाने तो आ गए हो, पर पैसा बनाने के लिए आपके असूल क्या है। दुनिया में ना हमेशा आपको एक असूल बता देता हूँ कि हमारे कॉलेज के उस्ताद कहा करते हैं कि जी अगर आपने किसी भी फील्ड में दुनिया के पैसा बनाना हो ना, कोई भी आपका पैशन हो, तो उसमें नंबर वन हो जाओ। हमारे अब क्रिप्टो में क्या चलता है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं इन्होंने ग्रुप्स बना लिए, वहाँ से इनके पेड पेड ग्रुप्स वगैरह चल गए, प्रीमियम चल गए, तो वहीं पे बैठ गए कि जी यही हमारी डेस्टिनेशन है, हम इधर पहुंच चुके हैं, ये हमारे लिए इनफ है। हालांकि मैं अभी तक यहाँ तक पहुंच के हम अभी भी हाथ में मार रहे होते हैं कि जी हम यहाँ तक क्यों पहुंच गए, हमने अभी तक आगे भी तो जाना है ना। दुनिया में इस तरह के जैपनीज ट्रेडर्स हैं कि जो एक दिन में, मंथ में वो मिलियंस ऑफ डॉलर बना लेते हैं। तो हम उनके बराबर पे क्यों नहीं है, हम तो अभी भी कुछ भी नहीं है। हम तो अभी उनका 1% भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच के अभी भी अपना डेली एफर्ट्स कर रहा हूँ कि जी मैंने उनके लेवल पहुँचना है, जो क्रिप्टो के टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं हम उन्हें विन क्यों नहीं कर पा रहे। हमारा भी दिल करता है कि जी हम भी क्रिप्टो के टूर्नामेंट्स में प्ले करें, उसमें नंबर वन है। तो चीज़ ऐसे है कि जी हमेशा नंबर वन होने की ट्राई करो। नंबर टू थ्री जो सा है उसको किसी की परवाह नहीं है कि टू थ्री पे आ जाओगे, कोई बंदा पूछेगा नहीं। आसान लफ्ज़ों में समझोगे, आपको दुनिया का कोई भी काम आता है, आपको क्रिप्टो आती है, तो नंबर वन हो जाओ, टू थ्री पे ना रहो। नंबर वन होने की हमें हर रोज ट्राई करो कि आप नंबर वन पे हो जाओ। आपको बैट बॉल खेलना आता है, नंबर वन पे हो जाओ। आपको फुटबॉल खेलनी आती है, नंबर वन पे हो जाओ। आपको कोई एक गेम भी खेलनी आती है ना कि जी अब मैं कह दूंगा मुझे पबजी बड़ी प्यारी खेलनी आती है, तो उसमें नंबर वन हो जाओ। उसमें नंबर वन हो जाऊंगा, मार्केट से पैसा बना लूंगा। पबजी में हमारे कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने आज तक अपना मतलब अच्छा खासा अपनी रोजी रोटी बना ली। अब किसी बंदे को क्रिकेट अच्छी आती होगी तो उसे नंबर वन हो जाए, मार्केट से पैसा बना लेगा। तो नंबर वन होना हमेशा सबसे पहली चीज़ है। अगर आप क्रिप्टो में आ गए तो ये कभी ना सोचोगे जी मैंने टीए सीख लिया तो इनफ है, अगर मेरा महीने का 30-40% प्रॉफिट बन गया तो मेरे लिए इनफ है। कभी इनफ कभी नहीं होता। हर रोज़ आपने अपनी एक मेहनत करनी होती है, हर रोज़ आपने अपनी अगली लाइफ के मतलब क्या कह सकते हो टारगेट्स बनाने होते हैं। अब इसी के मिसाल से मैं आपको गूगल पे चल के दे देता हूँ। चल के पूछते हैं कि जी गूगल हमें क्या इस बारे में गाइडेंस देते हैं। तो ज़रा गूगल से भी पूछ लेते हैं कि गूगल हमें क्या तरीके बताता है कि जी किस तरह से मार्केट से पैसा बन सकता है। तो गूगल हमें क्या चीज़ कहता है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बिजनेस यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है उस चीज़ में कभी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है कि जी ये करेंसी में चल क्या रहा है, मैंने नियर को उठाया, मुझे पता नहीं इसकी स्पोर्ट कहाँ पे है, इसकी रेस्टोरेंट कहाँ पे है, इसके कोई फंडामेंटल न्यूज़ आने वाले, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा ही क्यों। सबसे पहले तो उस बारे में रिसर्च करो। जिस बारे में आपको समझ आ जाए तो फिर उसमें आप पैसा डाल सकते हो। और दूसरी क्या चीज़ है, नेवर ट्राई टाइम द मार्केट। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। क्रिएट अ ब्रॉड पोर्टफोलियो, मतलब कि जो पोर्टफोलियो वो थोड़ा सा मतलब देखने लायक होना चाहिए।
अब हम जैसे पोर्टफोलियो वाले क्या कह सकते हैं। इसी से मुझे बात याद आई, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि जी कभी ना कभी ज़िंदगी रही तो एक दफ़ा तो बंदा जो क्रिप्टो के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो हमने प्ले करे और उनमें कुछ ना कुछ स्टॉप की अपनी पोजीशन वगैरह ले। पर फिर हम उनको जाके देखते हैं तो उनका मतलब कि एक बंदे का जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के उनके पोर्टफोलियो होते हैं, जो कि आपके पास से वर्ल्ड टूर्नामेंट में क्रिप्टो के हिस्सा ले रहे होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उनका वॉलेट होता है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें सालों लग जाने, सदियाँ लग जानी है। तो फिर भी बंदा हार नहीं मानता होता, बंदा हमेशा कहता है कि जी आज भी हम अचीव कर सकते हैं, कल भी अचीव कर सकते हैं। तो खैर इसके बाद देख लेते हैं कि जी इमरजेंसी फंड, कि कभी भी आपके पास ना बैकअप फंड होना लाजमी है। ये नहीं कि जी सारी की सारी अमाउंट आपने किसी न किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, कोई मैंने अपना करेंसी उठाई है, मैंने उसमें 100 का पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाल दिया। हमेशा आपने कुछ ना कुछ अपनी थोड़ी अमाउंट की बाइंग करनी होती है। ये सारे के सारे पैसा घुसाने वाला अपना चक्कर हमेशा भूल जाओ। उसके अलावा कहते हैं कि जी अवॉइड द हर्ड मेंटालिटी। अब इतने हमारे अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बहरहाल जहाँ तक मैं सोचूं तो तकरीबन आपके पास कहा जाता है कि जो बकाया अवाम, जो मोस्ट ऑफ द अवाम सोचते हैं ना, उस चीज़ से बाहर निकल आओ। अगर 10 बंदे सोच रहे हैं कि मार्केट ने अपसाइड जाना है तो आप अकेले बंदे हो गए, आप सोचे कि जी मार्केट ने डाउन साइड जाना है। हमेशा लोगों से अपनी मेंटालिटी ना थोड़ी सी चेंज रखो। अब जो इससे अगला असूल लिखा हुआ ना, ये सबसे बेहतरीन है। अगर ये असूल किसी में आ गया ना, तो मैं कहता हूँ कि जी क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इमोशंस शुड नॉट डिक्टेट इन्वेस्टमेंट, कि जी इमोशनल ट्रेडिंग। अब हर बंदे को आता है कि जी मेरा एसएल हिट हो गया, मैं अपना ज़रा ट्रेड रिकवर कर लूँ। अब जो मेरे पुराने जानने वाले होंगे ना, उनको अक्सर पता होगा, मैं अक्सर उनके साथ शेयर कर दिया करता था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से फेब या मार्च के मंथ की बात है। बिटकॉइन तकरीबन मेरे ख्याल से 62 के आसपास घूम रहा था। 62 के आसपास घूम रहा था, मैंने 62 से मेरे ख्याल से इसको किया था शॉर्ट, और कोई 63 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक हो गया। 62 या ये वाला जोन था, मैंने जहाँ से शॉर्ट किया 63 पे राउंड अबाउट मेरा एसएल था। अब होता है कि ये मार्केट जाती है मेरे एसएल के पास और मैं एसएल अपना वहाँ से हटा देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद में मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने एसएल रिमूव कर दिया। मुझे लगा कि जी मार्केट यहाँ से ना अगेन डाउन साइड आ जाएगी, मैंने अपना एसएल रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे बन गया हेड एंड शोल्डर इन्वर्स। मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया मार्केट यहाँ से अपसाइड जाना है। फिर भी एक मेरी ट्रेड थोड़ी ज़्यादा लॉस में चलेगी, मैंने कहा नहीं यार यहाँ से मार्केट अभी डाउन आएगी। ठीक हो गया। मैं अगेन वहाँ से वेट में बैठा रहा और इसी चक्कर में मेरा पोर्टफोलियो का आप कह सकते हो 7 to 9% मेरा पोर्टफोलियो डाउन आ गया था। 7 से 9% पोर्टफोलियो डाउन आ जाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो चीज़ इतनी है ना समझने के लिए, अगर मैं इस लेवल पे आके भी अगर मेरे में इमोशन आ जाते हैं कि जी मैं अपने ट्रेड क्लोज नहीं करता या असल में कुछ ना कुछ पंगे ले जाता हूँ, तो ये चीज़ गलत है। रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं है कि जी आपने 5 रुपए की ट्रेड लगा दी तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। रिस्क मैनेजमेंट से कहते ही नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आसान लफ्ज़ों में समझोगे ना, कि अगर मेरी आदत है, मेरा एक मतलब चांसेस है कि जी मैं 4 ऐप एनालाइज करता हूँ, 4 आवर की बेस में अपने ट्रेड लेता हूँ। तो अगर महीना भी हो जाए ना, मुझे 4 ऐप पे ट्रेड नहीं मिल रही, 4 ऐप मुझे ब्रेकआउट मिल ही नहीं रहा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जी आपका डिसिप्लिन है। ये नहीं कीजिए कि 4 ऐप पे ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला गया हूँ। या कभी कभार इस तरह भी होता है कि बंदे को कभी ना कभी पैसों की नीड होती है, बंदा कहता है कि यार मुझे फलानी जगह पे नीड है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी अपने ना रिस्की ट्रेड लगा देता हूँ। रिस्की ट्रेड लगाते लगाते सारा का सारा पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से, इमोशन से बाहर निकल आओगे तो बहुत फ़ायदे में रह जाओगे। हम अभी तक आके भी इस तरह की हरकतें करने के बाद कभी ना कभी हमारे पोर्टफोलियो डाउन आ जाते हैं। बकाया जो इन्फ्लुएंसर होंगे वो अपनी इस तरह की बातें छुपाते होंगे कि जी हमारी इस तरह की कभी गलती नहीं होती, हम आज के दिन क्रिप्टो के पता नहीं क्या बन बैठे हैं। तो कोई भी बंदा हो, इस तरह की गलतियां हर बार वो कर ही बैठता है, क्रिप्टो का चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा पावा हो। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। बहरहाल आपने इसको कंट्रोल करना है, हर रोज़ नहीं होनी चाहिए। कोई 3 महीने बाद, साल बाद इस तरह की गलती एक आधी हो भी जाए तो बंदा अफोर्ड कर सकता है। अब तब अगर मेरे 7-8% मैंने पोर्टफोलियो डाउन किया तो सारे का पोर्टफोलियो मैंने क्रिप्टो से ही बनाया हुआ था, तो इस वजह से मैं अफोर्ड कर गया। नहीं तो 7-8% हमें ज़्यादा महंगा पड़ सकता था। खैर, इससे अगर अगला अगर हम असूल देख लेते हैं कि जी फॉलो आर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, या जो भी कह रहे हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में इसी का हम अपना ही मतलब निकाल लें कि मतलब अब कोई भी आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो डिसिप्लिन से करो। डिसिप्लिन कहते हैं किसको, अगर मैं किसी न किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, तो अपने एक डिसिप्लिन से चलूँ। ये नहीं कि जी आज के दिन कॉइन को बाय कर लिया, कल के दिन सेल कर दूंगा। जो आपने एक टारगेट सोच लिया, जो आपने जोन बना लिया, मैंने अगर 10 रुपये से कॉइन को बाय करना है ना, तो अगर 10.5 पे भी आ जाएगा मैं उसे बाय नहीं करूंगा। इसकी सादा सी एग्जांपल मैं आपको करंट चार्ट पे चल के दे देता हूँ, क्योंकि उस पर अभी अभी की बात है। अभी कुछ देर पहले की बात है, मैंने अभी लाइव सेशन हमारी बात हो रही थी बिटकॉइन को लॉन्ग करने की। मैंने इनको जोन बताया था तकरीबन 62,300 से हमने अपने लॉन्ग की एंट्री डालनी थी। अब मैं अभी चार्ट के ऊपर बैठा हुआ था, मार्केट आ जाती है तकरीबन 62,350 के आसपास। मेरा एंट्री पॉइंट किधर लगा हुआ था, 62,300 पे। कितने का फर्क आ रहा है, बिटकॉइन में 50 रुपये का फर्क तो कभी काउंट ही नहीं होता। तो इसमें जो 50 रुपये का फर्क था ना, मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं ली। वजह क्या थी,
वैसे मेरा डिसिप्लिन है, जो मैंने अपना एक दफ़ा ट्रेड का सेटअप बना लिया सो बना लिया। मैं कौन होता हूँ जी, मैं अपने एंट्री पॉइंट से पहले ही अपना अपना ट्रेड लगा के बैठ जाऊँ। तो इस तरह की हरकतें जब छोड़ दोगे, मार्केट से पैसा बनने लग जाएगा। ये आपके असल रिस्क मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है। अब 50 रुपये का फ़र्क था, हालांकि वहाँ से मार्केट जब ये वीक छोड़ दी गई थी ना, तो मुझे पता लग गया था यहाँ से मार्केट थोड़ी सी अपसाइड निकल जाएगी, तो मैं तो यहाँ से भी एंट्री डाल सकता था। मैंने यहाँ से क्यों नहीं एंट्री डाली? क्योंकि हमारे डिसिप्लिन यार, जो एक दफ़ा हमने अपना ट्रेड के सेटअप बना लिया ना, उसको हमने बदलना नहीं है। इतनी सी चीज़ को याद रखो। तो खैर, इससे अगले अपने कुछ ना कुछ असूल देख लेते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास गूगल बड़े काम दे रहा है। अच्छा जी, इसके पास कहता है कि जी इन्वेस्ट ओनली सरप्लस फंड्स, मतलब कि जो आपके पास फंड्स अगर आपके इस्तेमाल के नहीं हो ना, कि आपके इस्तेमाल, कुछ लोग कह देते हैं कि जी जो आपके फंड मतलब इतने पैसे लगाओ जिनके जाने का आपको दुख ना हो। तो अल्लाह के नेक बंदो, यहाँ तो हमारी जेब से 100 रुपये गुम हो जाए, हमको उस चीज़ का दुख लग जाता है। तो पैसा बंदे को अपना कमाया हुआ तो हमेशा ही अजीज होता है, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो। तो पैसा अपना जो है वो जितना भी जाएगा दुख हो गई। बहरहाल वो वाली पैसे लाओ जिसका आपको जरूरत नहीं पड़ सकती। मतलब कि कुछ अवाम को होता है कि जी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह ले आते हैं कि जी हम इसमें डाल देते हैं, इससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा, फीस भी भर देंगे, साथ हमारा कुछ खर्चा पानी भी चल जाएगा। तो इस तरह की हरकतें करते करते अक्सर अपना पोर्टफोलियो वगैरह डाउन कर बैठते हैं और कुछ लिक्विडेट हो बैठते हैं। तो इसके बाद हमें कहते हैं कि जी रिटायरमेंट प्लानिंग, इसका हमें नहीं पता था। 4% रोल, ये भी हमें नहीं पता। बिल्ड इमरजेंसी कॉर्पस। अच्छा जी, इसके अलावा तकरीबन डाइवर्सिफाई यूर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि डिफरेंट अपने स्टॉक्स में जाके अपना पैसे डालो। ये नहीं कि जी अगर मैंने बिटकॉइन में अकेले में अपनी सारी की सारी बाइंग कर ली, ये चीज़ गलत है। अगर मार्केट में हज़ारों लाखों कॉइन्स हैं तो वो किसी और के लिए तो नहीं बने हुए, आपके लिए बने हुए हैं ना। तो डिफरेंट कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करो, मतलब कि 10 रुपये के एक कॉइन में बाई कर ली, 10 रुपये के एक कॉइन में बाई कर लिया, इस तरह से मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं जी हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी लाजमी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में जो आ जाता है ना, उसकी थोड़ी सी जो तबीयत है ना, हेल्थ है, वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो ये भी करवा लेना लाजमी तौर के ऊपर, बीमा करवा लेना। उसके बाद कह देते हैं कि जी इंश्योर अगेंस्ट रिस्क। तो रिस्क पे लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जी लॉस भी हो सकता है। अगर मैं भी कह दूँ कि जी हम अपना दिल को खो बैठेंगे जी अगर लॉस होगा तो हमने बचना नहीं है, तो इस तरह की जब बंदे में फीलिंग्स आ जाए ना, तो थोड़ा सा हालात वाकत ख़राब हो जाते हैं। हमेशा लॉस लेने के लिए ना थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए कि अगर लॉस हो गया हमें अफोर्डेबल है। ये नहीं कि जी कुछ हमारे पास कुछ इस तरह की न्यूज़ आ जाती हैं कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक न्यूज़ मेरे पास आई थी कि एक कोई आम लड़का था, उसने कोई 14 से 15 लाख रुपए का अपना लोन लिया। लोन लेने के बाद उसने किसी न किसी, आजकल सबसे घटिया चीज़ जो चल रही है हमारे यहाँ पे, हमारे सारे के सारे इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर्स आजकल बने बैठे हैं, हमारी जनरेशन के सारे के सारे बड़े बड़े ख्वाब, तो वो उठ के हमें हमारे पास यहाँ पे एड्स ला रहे होते हैं कि जी बाइनोमो की, बाइनोमो कह लो या इस तरह के जो भी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि इन पे आप अब जाके अपनी बेट वगैरह लगाओ, हम यहाँ से पैसा बना रहे हैं। वो इस तरह के बगैरत इंसान है कि हमारी सारी सारी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मुझे बंदे की न्यूज़ मिलती है, उसने 14 से 15 लाख रुपए का किसी न किसी बंदे से लोन लिया। लोन लेने के बाद इसी तरह के किसी एप्लीकेशन में अपने पैसे डाले। उनमें होता है कि बाइनोमो वगैरह में कि आप यहाँ से कॉइन में अपने पैसे लगाओगे, अगर तो वहाँ से अपसाइड गया तो आपका पैसा डबल, अगर वहाँ से डाउन साइड है सारे का सारा पैसा गया। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने वहाँ पे अपनी सारी सारी इन्वेस्टमेंट डाली, और होता है क्या, सारे का सारा पैसा हो जाता है लॉस। लॉस होने के बाद लोन वापसी देने के डर से वो इंसान जाके अपने खुदकुशी वगैरह कर लेता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की हरकतें जब होने लग जाए ना, तो थोड़े से एक बंदे को मार्केट ख़राब लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मार्केट गंदी है, तो मार्केट ख़राब नहीं है, जो हमारे यहाँ पे इस चीज़ों को प्रमोट करने वाले बैठे हुए हैं, और कुछ हमारा अपना भी कसूर है। अब एक चीज़ का पता है यार, जहाँ पे हमारे पैसे डूबने डूबने हैं, तो वहाँ पे तो बंदा ना जाए। अब क्रिप्टो में पता है कि हम अपना रिस्क को देख सकते हैं, अगर मैंने 10 रुपए का रिस्क लेना तो उतने का लिया जाएगा। अब वहाँ पर तो ये हिसाब किताब होता है कि जी गए तो सारे के सारे के आए, तो ना डबल हो गया। तो डबल शॉट वाला ये गेम नहीं खेला करते। तो ये भी चीज़ को याद रखोगे जी, जो लॉस अगर आप ले सको उतने ही अमाउंट को क्रिप्टो में लाओ। ये नहीं कि जी सारी सारी घर जायदादें बेच के इसमें ले आओ। तो खैर, उसके बाद हमें कह देता है कि जी इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली, तो ये तो हमने कभी करना नहीं होता। और खैर यहाँ पे सबसे मेन असूल हमारा नहीं लिखा, क्योंकि ये मनी के मैंने रूल्स लिखे हैं ना कि क्रिप्टो के, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। सिंपल से आपको क्रिप्टो मार्केट का पहला असूल बता दूं, तो हम ऐसे ऐसे एक एक वीडियो में इसको डिस्कशन वगैरह करेंगे, ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी चलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को हमेशा याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट की सबसे पहली चीज़ एसएल यूज़ करना। अब आपने कहना है कि सुफियान भाई एसएल यूज़ करने का तो बच्चे बच्चे को पता है। अब एसएल यूज़ करने के बिना तरीके हैं। अब हमारी आवाम का करना क्या होता है, मैंने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को कर रहा हूँ 60,000 से लॉन्ग, मैं 60,000 से लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा अपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा रख दिया 59 के ऊपर, 59 के ऊपर मैंने क्या रख दिया अपना स्टॉप लॉस,
कि जी 59 पे जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। मैं पीसी बैठा हूँ, मुझे नज़र आता है कि जी बिटकॉइन आ गया कहाँ पे, 59,100 पे बिटकॉइन आ गया। तो मैं देखता हूँ कि जी यहाँ तक आ गया तो मेरा एसएल हिट होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, अपना एसएल करता हूँ रिमूव, और एसएल कहाँ मैं प्लेस करता हूँ 58 पे, कि यार मार्केट 58 तक नहीं जाती, यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी मेरा एसएल हिट करके। तो इस वजह से मैंने अपना एसएल रिमूव कर दिया। तो ये भी चीज़ दूसरी आपकी सबसे गलत है। तो कभी भी एसएल को चेंज नहीं करना। जो एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया वो फिर मतलब आखिरी लफ्ज हैं आपके, उसके बाद यहाँ तो ट्रेड क्लोज होगी, यहाँ तो आपका मतलब एसएल हिट होगा। तो जो आपने एक बार सेटअप बना लिया, मतलब कि अगर मैंने एक बार अपना एसएल मार्क कर दिया कि तकरीबन कोई 58 के ऊपर, तो मैं उसे चेंज नहीं करूंगा, चाहे मार्केट में सुनामी आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने अपना एसएल चेंज नहीं करना। काफ़ी दफ़ा होता है कि जब हम यहाँ पे अपना कोई भी अपडेट दे रहे हो ना, मैं यहाँ पे कोई भी अपनी ट्रेड लगा रहा होता हूँ, तो कई दफ़ा इस तरह होता है बड़े से बड़े आपके इन्फ्लुएंसर्स हो गए, पता नहीं कौन कौन से नाम है आजकल तो आ गए नए नए मार्केट में, तो वो सारे के सारे हमारे गुरुज उठ के मार्केट में बता रहे होते हैं कि जी बिटकॉइन ने यहाँ से अपसाइड जाना है, और मैं अकेला होता हूँ जो वहाँ से छोड़ के अपना ट्रेड लिए बैठा होता हूँ, मार्केट को भी अपने अपडेट दे के बैठा होता हूँ, अपने कम्युनिटी को। होता है क्या कि वहाँ से हर बंदे को मुझे मैसेज आता है कि जी फलाने बंदे ने लॉन्ग दी या फलाने बंदे ने लॉन्ग दी, आप शॉर्ट क्यों करवा रहे हो। मैं कहता हूँ हसन, ये मेरा एनालाइजर, मैंने शॉर्ट ही करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कई दफ़ा हो जाता है हमारी मार्केट हमारी डायरेक्शन में आ जाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है मार्केट हमें भी लो से जाया करती है। तो कभी भी लोगों को देखने के बाद कि जी फलाने बंदे ने ये कह दिया, फलाने बंदे ने वो कह दिया, मैं यहाँ से लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करूँगा, सबसे गलत चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर मैंने यहाँ से बिटकॉइन को शॉर्ट किया मैंने 62,700 से, तो चाहे मुझे सोशी नाकामोटो आगे कह दे, चाहे मुझे कोई बड़े से बड़ा पावा आगे कह दे क्रिप्टो के चीफ बिटकॉइन यहाँ से अपसाइड जाना है, चाहे मुझे बिटकॉइन को खुद के फ़ोन आ जाए कि मैंने यहाँ से अपसाइड जाना है, मैं फिर भी अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा। मैं या तो एसएल पे निकलूंगा, या मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट होगा वहां पे निकलूंगा, या मैं अपने टीवी पे निकलूंगा। ये सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन की। कभी भी किसी को देखने के बाद अपने ट्रेड को चेंज नहीं किया करते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर आपको टीए वगैरह आता है, तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी अगर मैं कहूँ कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट आना है, अगर आप लॉन्ग में बैठे हो, तो कभी भी मुझे मेरी बात नहीं माननी। जो आपने अपना टीए कर लिया उसी पे चलो। अगर आप गलत हो गए भी ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी भी किसी के सुनने के बाद अपनी ट्रेड का सेट नहीं बदला करते। जो आपने सेटअप बना लिया वो फाइनलाइज है, उसके बाद कोई दूसरा लफ्ज़ बचता ही नहीं है। ठीक हो गया। तो खैर टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वीडियो लंबी हो रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल की नई क्लास में। कल के दिन इसी सीरीज़ को अपना कंटिन्यू करेंगे, कुछ ना कुछ मज़ीद इस बारे में बात वगैरह करेंगे। तो गालबन कोई 3 से 4 क्लासेस हमारी इस बारे में चलेंगी। उसमें ये कि जी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, और ज़्यादातर ना ये बातें इंसान पर असर करती हैं। जो लफ्ज़ होते हैं यही इंसान को किसी न किसी दिमाग में बैठ जाते हैं। जिस तरह की मेरी बात बचपन से जहन में बैठी हुई है, जब हमारे कॉलेज में सर ने बात कहा करते थे कि ज़िंदगी हमेशा नंबर 1 हो, जो नंबर 2 3 की कभी वैल्यू रहा नहीं करती। अब हमारे जनरेशन का क्या काम है, हम अपना पबजी भी खेलेंगे, हम अपना पेट बॉल पूल भी खेलेंगे, हम स्नोकर भी खेलेंगे, हम अपना क्रिप्टो भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, हर किसी चीज़ में नंबर 1 नहीं होंगे। अब एक भी चीज़ को पकड़ो, क्रिप्टो मार्केट को पकड़ लो, आपको कोई भी ज़िंदगी का शौक हो, ज़िंदगी कोई भी आपका शौक है, जिस काम में आपको मतलब पैशन है ना, उस काम में नंबर 1 हो जाओ। कोई बंदा भी अगर अपने किसी काम में नंबर 1 हो गया, वो दुनिया से अंधाधुंध पैसा कमा जाएगा। तो इतनी सी चीज़ है। अगर क्रिप्टो मार्केट में आ गए हो तो कभी ये ना सोचे कि आज के मैंने टीए सीख लिया तो मेरे लिए इनफ है, अगर आज के मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया मेरे लिए इनफ है। इनफ कभी नहीं होता। हर रोज़ आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर रोज़ आपने अपने नए से नए ख्वाब बनाने हैं जिनको आपने अचीव करना है। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं अपना अगली क्लास में, उसमें मज़ीद हम इसके बारे में डिस्कशन वगैरह करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।